हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़िंदगी में आपको पेशेंस, सब्र और एक ज़रूरत होती है, एक रेजिलियंस जो होती है कि हार्डशिप और चलते रहना वो कितना लाजमी होता है। अब इसमें मैं बेसिकली अपनी स्टोरी आपको बताऊंगा। मेरी ज़िंदगी में रेजिलियंस जो है या पेशेंस जो है या कीप गोइंग, उसने कितना अहम रोल जो है वो किरदार जो है वो अदा किया है। मिसाल के तौर पर मैं जब कॉलेज से निकला एफएससी करने के बाद, तो मुझे एकदम से जो था वो पाकिस्तान आर्मी में या फौज में जाने का बड़ा मतलब कि ना शौक हुआ। मैं 2 साल उस चीज़ के पीछे लगा रहा। कभी इनिशियल एग्ज़ाम जो थे वो पास हो जाने, तो आईएसएस भी रिजेक्ट हो गया, फिर भी इनिशियल एग्ज़ाम ही ना पास होना, और खैर 2-2.5 साल मैं इस तरह करता रहा, और आखिरकार जो था वो ट्वाइस मैं मतलब रिजेक्ट हुआ आईएसएसबी से। और आईएसएसबी से रिजेक्शन के बाद जो था वो मुझे ऐसा फील होता था कि शायद ज़िंदगी जो है वो थम सी गई है, लेकिन आई केप्ट गोइंग। अब चूंकि एफएससी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर ली, तो यूनिवर्सिटी जो थी उसमें मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। उनका एक सब कैंपस होता था पहले दीपालपुर सिटी के अंदर, अभी तो लाहौर के पास है, लाहौर और रनाला खुर्द के पास, लेकिन पहले जो था वो दीपालपुर सिटी में था। तो हमारा जो था वो 2008 बैच था, वहाँ पे तीसरा बैच था, तो वहाँ पे एडमिशन लिया, और वहाँ पे उसके साथ साथ मैं आईएसएसबी भी, खैर ये चीज़ें भी चलती रही। 2.5 साल बाद जब हमारे वहाँ पे 5 सेमेस्टर हो गए, तो फंडिंग की इशू की वजह से वो कैंपस जो था वो क्लोज हो गया। जब वो क्लोज हुआ, तो हम लोग चूंकि अभी मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन वी मूव टू मेन कैंपस फैसलाबाद में। अब फैसलाबाद पहुंचे तो वहाँ पे एकदम से हमारे लिए एक चेंज इन्वायरमेंट जो था वो डिफरेंट था, तो उस चीज़ को वो बियर करना, टॉलरेट करना या उस चीज़ को अब्सॉर्ब करना, वो एक चैलेंज था हमारे लिए। लेकिन वो डिड, कैंपस मूव हुए, और जिंदगी जो थी उसको इस तरह हमने चलाए रखा। अब फैसलाबाद पहुंचने के बाद एक सबसे बड़ा जो फायदा हमें हुआ वो ये था कि हमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिला। एक्सपोजर मिलने के बाद हमें काफ़ी सारे ऐसे मतलब कि पहले हम एक छोटे सेटअप में थे, बाद में हम एक बड़े सेटअप में चले गए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है, या जब बड़ा सेटअप होता है तो हमें स्कॉलरशिप्स का और इस तरह चीज़ों का आइडिया होता है, तो हमें भी ये इस चीज़ का जो था एक्सपोजर मिला। अब होता यूँ है कि बैचलर्स बीएससी ऑनर्स के आखिर में मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का पता चलता है, तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो उसकी मैं पूरी हाउ नाउ लेता हूँ, और इसके ऊपर मेरे ऑलरेडी मेरे में वीडियोस हैं कि किस तरह मतलब कि हाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैंने चूंकि जोरों शोर से फुल ब्राइट के लिए तैयारी शुरू कर दी, तो कुछ सीनियर्स थे, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब जिनको पता चलना शुरू हुआ। पहले चूंकि मैंने जीआरई से स्टार्ट लिया, जो कि उसकी मेन हर्डल होती है, तो उन्होंने कहना कि जीआरई तो बहुत टफ एग्जाम होता है, और उस वक्त खैर लोगों को वहाँ पे आइडिया था कि ये अमेरिकन स्पेसिफिक एग्जाम है, तो उन्होंने ये कहना कि बहुत टफ होता है, ये तो नहीं होगा। हिम्मत, कोशिश, लगन के साथ जीआरई भी किया, और जब जीआरई हो गया तो फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मैंने फुल ब्राइट पे अप्लाई करना है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बहुत टफ है, बहुत कंपेटिटिव है। मुझे कई जगहों से जो था ना ये इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के रिमार्क्स मिलते थे, लेकिन आई डिड दैट, और अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, फुल ब्राइट पे सिलेक्शन भी हो गई, और आई डिड दैट। उसके बाद हम लोग जो थे वो पीएचडी करने आ गए। तो जब पीएचडी करने आए तो फिर एक मरतबा अंदर ये भी डर था, लोगों से भी, अपने सीनियर से या इस तरह इधर उधर से कुछ प्रोफेसर्स के ये रिमार्क्स होते थे कि अमेरिका में पीएचडी बहुत टफ है, तो ये तो मतलब पता लग जाएगा कि किस तरह होती है। तो खैर फिर अगेन रेजिलियंस, पेशेंस, अपने कीप गोइंग एटीट्यूड के साथ पीएचडी भी हुई। उसके बाद पाकिस्तान वापस चले गए, क्योंकि मेरे लिए 2 साल रहना वहाँ पे लाजमी था, तो मैं गया। खैर 2 साल वहाँ पे रहा, वहाँ पे जॉब नहीं थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो पाकिस्तान में काफ़ी है, जॉबलेसनेस, तो मैंने ये सिचुएशन जो थी या ये चीज़ ये भी बर्दाश्त। अमेरिकन ग्रेजुएट होने के नाते पाकिस्तान में जॉबलेस रहना ये बहुत टफ था। वहाँ पे फिर लोगों से सुनने को मौका मिलता था कि नाउ यू आर बैक, तो अभी दोबारा नहीं जा पाओगे, पहले मरतबा एक मरतबा बस चांस लग गया या कोई इस तरह का कोई आपका ऐसा सीन बन गया कि यू वेंट, लेकिन अभी जो है वो आपको बहुत टफ हो जाएगा। खैर 2 साल के बाद मैं निकला वहाँ से इंग्लैंड के लिए, और अगेंस्ट ऑल ऑड्स या लोगों की जो थी वो बातें, उसके बावजूद जो था वो मैंने वहाँ से अपना एक चीज़ को अटेन किया। खैर इंग्लैंड मेरे पास जॉइंट पोजीशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर में और द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट इन लंदन, और वहाँ पे 1 साल रहा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अब उसके बाद चूँकि मेरा ग्रीन कार्ड हुआ अमेरिका के लिए और मुझे अमेरिका आना था, अब यहाँ पे आके फिर इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना ये बहुत टफ था, लेकिन लोगों से जब डिस्कशन होती थी तो फिर वो यही कहते थे कि अमेरिका में या अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब लेना वो बहुत टफ है, लेकिन अगेन विद रेजिलियंस और पेशेंस और कीप गोइंग, केप्ट अप्लाइंग, मैं करता रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह
आई लैंडेड इन अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो ये भी हो गया। अब जब कॉर्पोरेट सेक्टर में आए तो अब यहाँ पे हमने देखना शुरू किया उन लोगों को जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठते हैं। तो अब हम उनकी तरफ देखते हैं कि क्या हम इस लेवल पे जा सकते हैं। जब हम ये सोचते हैं या अपने दूसरे कोलीग से बातें करते हैं तो हमें फिर सुनने को मौका मिलता है कि यहाँ पे पहुंचना बहुत टफ है। और मैं इस चीज़ को मतलब कि फिर रेजिलियंस के साथ, पेशेंस के साथ अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हम वहाँ पे भी पहुंचेंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग, ऐसे वाक़यात आते रहते हैं जो आपको ये कहते रहते हैं कि चीज़ें नहीं हो सकती, वो टफ़ हैं। आपको नहीं सुनना चाहिए, को उनसे सबक लेना चाहिए कि कौन सी चीज़ टेंजिबल है, कौन सी चीज़ जो है वो अटेनेबल है, अचीवेबल है या नहीं है, या उनके कमेंट जो है वो किस किस्म के हैं। लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए और आपको लगे रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चलते रहने का ही नाम है। अगर आप रुक जाएंगे, ज़िंदगी भी रुक जाएगी। इसलिए अपने ख्वाब ऊंचे रखिए, ख्वाब देखिए और फिर उनको पूरा करने के लिए कोशिश लाजमी कीजिए। अपने आप को रेजिलियंट बनाइए, अपने आप को अडेप्टेबल बनाइए, क्योंकि जब आप अडेप्टेबल होंगे, आप रेजिलियंट होंगे और आपके अंदर पेशेंस होगी, इस्तकामत होगी, करेज होगा, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल्स और आप अपने ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। सो दैट वाज माय मैसेज फॉर टुडे, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी नजर आ रहा होगा। तो दैट वाज ऑल, सी यू सून।